गांव का नाम डरावना नगर था और ये अपनी वीरानी पुरस्कार कहानियों और खौफनाक माहौल के लिए मशहूर था। गांव के गर्द घने जंगल फैले हुए थे और इन जंगलों के बीच एक ऐसी जगह थी जिसे गांव वाले खोखली जगह कहते थे। हर कोई जानता था कि वहां कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरा को ऐसे किस्से पसंद थे। वो एक मशहूर सहाफी थी जो तोहमात और देवमालाई कहानियों को हकीकत के पर्दे से देखने की कोशिश करती थी। जब इसे खोखली जगह के बारे में मालूम हुआ तो वो बेचैन हो गई। वो हकीकत को तलाश करने के लिए गांव पहुंची, अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर। बेटी, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। जो वहां जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन मेरा ने हंसते हुए कहा, आप लोगों के डर की वजह से ये कहानियां बनी हैं। मैं हकीकत जानकर वापस आऊंगी। अगली सुबह मेरा ने अपनी मुहिम शुरू की। एक पुराना नक्शा इसके पास था जो इसने गांव के एक बूढ़े से लिया था। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ती गई, हुआ मैं अजीब सी खिनकी और खौफ महसूस होने लगा। परिंदे खामोश थे और दरख्तों की सरसराहट में अजीब सरगोशियां सुनाई देती थीं। चंद घंटों के बाद मेरा एक खाली जगह पर पहुंची। ये खोखली जगह थी। जमीन पर दरारें थीं, जैसे ये जगह जिंदगी से खाली हो। अचानक हुआ में सरगोशियां गूंजने लगें। वो चौंक गई। इसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। जैसे ही वो जगह का मुआयना कर रही थी, उसने एक वीरान बस्ती दरियाफ्त की। बोसीदा मकानात, टूटी फूटी दीवारें और जगह जगह पुराने खिलौने पड़े हुए थे। बस्ती में कदम रखते ही उसे अजीब सी घटन महसूस हुई। एक घर के अंदर उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के सफ़हात पर एक औरत की तहरीर थी जो कहती थी कि ये जगह एक पुराने रस्म व रिवाज की कुर्बानी है। हमने रूहों को भड़काया। अब वो हमें छोड़ने को तैयार नहीं। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। ये एक छोटे बच्चे की रूह थी। इसकी आंखों में खौफ था। रूह ने पूछा। मेरा ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं मदद करूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने इशारा किया कि उसे इस जगह के मरकज में ले जाया जाए जहां एक पुराना दरख्त था। मेरा बच्चे की रूह के पीछे चलने लगी। जैसे जैसे वो दरख्त के करीब पहुंची, माहौल और ज्यादा खौफनाक होता गया। दरख्त के नीचे एक बड़ा गड्ढा था और उसके करीब अजीब व गरीब निशान बने हुए थे। बच्चा बोला, यहाँ बहुत सारी रूहें कैद हैं। इन्हें आजाद करने के लिए तुम्हें इस निशान को तोड़ना होगा। मेरा ने निशान को पत्थर से तोड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो निशान खत्म हुआ, जोरदार चीखें गूंजने लगें। दरख्त हिलने लगा और वहां मौजूद मखलूक आजाद होने लगी। मेरा को एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ एक जाल है। वो बच्चा भी उन्हीं मखलूकात का हिस्सा था। वो चीख कर बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। बच्चा हंसा, तुमने खुद हमें आजाद किया। अब तुम भी हमारी तरह यहाँ कैद हो जाओगी। मेरा भागने लगी, लेकिन रास्ते गुम हो गए थे। खोखली जगह ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। डरावना नगर के लोग आज भी खोखली जगह के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप खामोशी से वहां जाएं, तो आप मेरा की चीखें सुन सकते हैं, जो अब भी वहां कैद है।